गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 की साइंस के चैप्टर नंबर 10 के पढ़ने वाले हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टर्म्स टू रिमेंबर। एडोलेसेंस क्या है? द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो एज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। और एडोलेसेंस को अगर शुद्ध रूप में समझे, इसकी शुद्ध हिंदी समझो तो किशोरावस्था। और इस अवस्था को हम लोग संघर्ष और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अगर इस अवस्था में कोई हम लोग को अच्छा या कुछ बढ़िया चीजें बताता है, अच्छी चीज, तो हम लोग को समझ नहीं आता, हम लोग उस टाइम अपने मन का ही करते हैं। ठीक है। प्यूबर्टी, द स्टेज व्हेन द बॉडी बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यूबर्टी एज है एक जिसमें जिस टाइम हम लोग की जो बॉडी होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, रिप्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल हो जाती है। हार्मोन, केमिकल रेगुलेटर सिक्रेटेड बाय द डक्टलेस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल रेगुलेटर में रिलीज होता है, बदलते रहते हैं इधर उधर, फिर हमारे बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम लोग बताया जा रहा है। हार्मोन क्या है? उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मतलब जितने भी ग्लैंड हमारे शरीर में है, सभी ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है। थायरोक्सिन, द हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। वह हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या किया जाता है? सेक्रेट किया जाता है। अमीनार्की, द फर्स्ट पीरियड ऑफ गर्ल में, मतलब यहाँ पर यह है कि जो गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपोज। मतलब द स्टेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो इन वुमेन स्टॉप। लगभग अबाउट 40 to 50 के एज में मेनोपोज आता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। और मेनार्की जो हुआ आपका फर्स्ट, जब प्यूबर्टी के बाद जब स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद फिर आपका एक मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है गर्ल्स में। आगे देखिए, फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग ग्रोथ। फिजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग ग्रोथ, वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। इन देखिए, इन्फेंसी हुआ, चाइल्डहुड हुआ, एडोलेसेंस हुआ, एडल्टहुड। इन्फेंसी मीन्स जब बच्चा जन्म लेता है उससे कुछ टाइम तक, फिर चाइल्डहुड हो जाएगा आपका, उसके बाद फिर एडोलेसेंस किशोरावस्था, फिर एडल्टहुड मीन्स प्रौढ़ावस्था, जब आदमी बड़ा हो जाता है। देखिए, इन्फेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। इन्फेंसी, द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम बर्थ अबाउट 2 ईयर। इन्फेंसी को हम लोग शिशुअवस्था हिंदी में बोलते हैं। ठीक है। द स्टेज ऑफ ग्रोथ मतलब जन्म से लेकर 2 ईयर्स तक आपका आ जाएगा, इन्फेंसी आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड बेबी ग्रोज वेरी फास्ट। और इस पीरियड में जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है। दे लर्न टू सिट, स्टैंड एंड रिकॉग्नाइज पीपल एंड थिंग्स अराउंड देम। वह क्या करता है? बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, लोगों को पहचानना सीखता है, और उसके आसपास की जो चीजें होती है उसके बारे में। चाइल्डहुड के बारे में, द स्टेज ऑफ ग्रोथ फ्रॉम 2 ईयर्स टू 12 ईयर। मतलब 2 से लेकर 12 साल तक जो के बीच की जो अवस्था होती है वो चाइल्डहुड होती है। चाइल्डहुड के दौरान क्या क्या होता है? चिल्ड्रेन ग्रो इन साइज में बड़े होते हैं। वेट इन स्टडी रेट, मतलब बहुत ही तेजी से ये सब क्या होते हैं? हाइट बड़ी होती है और इनका वेट गेन होता है बहुत तेज। चिल्ड्रेन आल्सो ग्रो इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली। चाइल्डहुड में सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, इमोशनली ये सब क्या होते हैं? ग्रो करते हैं, सोशली समाज से जुड़ते हैं। ठीक है। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इज कॉल्ड एडोलेसेंस। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज होती है, अवस्था होती है, इसको हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड बॉडी अटेन्स रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। इस पीरियड में हम लोग की बॉडी होती है वो अटेन में प्राप्त करना, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी प्राप्त करती है, हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए मेच्योर हो जाते हैं। दस द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस।
फिर से सुनेंगे। 10 द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम लोग की बॉडी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन करती है, वही एडोलेसेंस आपका हो जाएगा। अब देखिए, एडोलेसेंस यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू एज ऑफ 18 टू 19। एडोलेसेंस जो है कि 11 के एज से शुरू होता है और 80 टू 19 ईयर्स तक 18 टू 19 ईयर्स तक चलता है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा। सिंस द एडोलेसेंस पीरियड कवर्स द टीन, इसको हम लोग टीन्स, एडोलेसेंस आर यूजुअली कॉल्ड टीनेजर्स। ठीक है, एडोलेसेंस को हम लोग टीनेजर बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बॉडी ग्रोज रैपिडली, इस पीरियड में बॉडी इस समय में बॉडी बहुत तेज ग्रो करती है। मेनी चेंजेस इन द बॉडी टेक्स प्लेस, और बहुत सारे बदलाव हम लोग के शरीर में आते हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इसी टाइम क्या होता है, प्यूबर्टी का पता चलता है। एट द प्यूबर्टी द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, बॉयज और गर्ल्स रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंट रीचेस एट द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ठीक है, जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है तब प्यूबर्टी क्या होती है, खत्म हो जाती है। प्यूबर्टी में बहुत सारे चेंजेस आते, जैसे आपको बोला जा सकता है कि जैसे दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके हो जाएंगे। अब देखिए, एडल्टहुड, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट अ पर्सन हैज़ गैन्ड एडल्ट, यह बहुत ही मुश्किल है कि अगर कोई पर्सन को पता चल जाए कि वह एडल्ट हो चुका है। द इंड ऑफ एडोलेसेंस इज बिगिनिंग ऑफ एडल्टहुड, एडोलेसेंस का जब इंड होता है तो फिर एडल्टहुड की बिगिनिंग होती है। सो द स्टेज दैट when all the body system are fully developed have most reaches full height, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें से बॉडी के सारे पार्ट्स क्या होते हैं, फुली डेवलप होते हैं, जो हाइट होती है वो फुली डेवलप हो जाती है, बट स्टिल ग्रोइंग इमोशनली इंटेलेक्चुअली एंड सोशली में बी कंसिडर्ड एज द स्टेट ऑफ एडल्टहुड। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बट स्टिल ग्रोइंग इमोशनली इंटेलेक्चुअल सोशली में बी कंसिडर्ड एज द स्टेट ऑफ, लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए कि मानसिक रूप से भी विकास होना चाहिए आपका, इमोशनली रूप से विकास होना चाहिए, और सामाजिक रूप से भी जब विकास होगा तो फिर आपको मान लिया जाएगा आप एडल्ट हो। ड्यूरिंग एडल्ट वंस कीप ग्रोइंग एंड चेंजिंग। ठीक है, चेंजेस एज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में क्या चेंज आते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एट प्यूबर्टी फॉलोइंग चेंजेस स्टार्ट टेक्स प्लेस इन द बॉडी बॉयज एंड गर्ल, दीज चेंजेस usually occur at the age of 11 to 12 year in female and 14 to 15 year in males। ठीक है, इस एज में 11 से 12 साल में फीमेल्स में चेंजेस आ जाते हैं और 14 से 15 साल में मेल्स में चेंज आता है। पहला क्या है, इंक्रीजिंग हाइट, हाइट में इंक्रीजमेंट होता है। क्या इंक्रीजमेंट होता है, देखिए, ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर इज अ सर्टेन इंक्रीज इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अचानक से हाइट में इंक्रीजमेंट हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है। दिस ऑकर ड्यू टू increase in length and bones, arms, legs, probable growth height, boys girls are shown in below, यहाँ पे दिखाया गया है। तो हाइट बढ़ जाता है, ठीक है, आर्म्स के बोन्स बढ़ जाते हैं, लेग्स के बोन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कैसे कैसे किस किस एज में आपका बॉयज़ के गर्ल्स हाइट बढ़ रहे हैं। और देखिए 8 के एज में आपके बॉयज़ 77, ये सब आपका कितने परसेंट बढ़ रहा है तो उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, देखिए, द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द ग्राफ, यहाँ पे एक बार ग्राफ देख ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए बनाया गया है 8 की एज में क्या है, कितने परसेंट बढ़े, बॉयज़ में 72% बढ़े, गर्ल्स में 77% बढ़े। 9 की एज में बॉयज़ में 75% बढ़े और गर्ल्स में 81% बढ़े। ठीक है, तो देखिए, इनिशियली गर्ल्स ग्रोज फास्टर ग्रोथ इन हाइट देन बॉयज, मतलब गर्ल्स जो है बॉयज की अपेक्षा फास्टर ग्रो कर रही हैं। अराउंड 80 ईयर्स ऑफ एज बोथ ऑफ देम गैन दियर मैक्सिमम हाइट। सुनिए,
18 साल की उम्र तक दोनों लोग अपनी मैक्सिमम हाइट, जितनी हाइट उनकी बढ़नी होती है वो लोग अपनी हाइट प्राप्त कर लेते हैं। द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स द फूड हैबिट्स ड्यूरिंग ग्रोइंग द पीरियड्स। ठीक, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं चेंजेस इन बॉडी शेप। क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी शेप में, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉडी चेंजेस एट सर्टेन प्लेसेस। कुछ निश्चित स्थान पे क्या होते हैं चेंज होते, द डिफरेंट द चेंजेस आर डिफरेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। द गर्ल्स पेल्विक बोन्स हिप्स बिकम ब्रॉडर, ब्रेस्ट स्टार्ट गेटिंग इन लार्ज। गर्ल्स में पेल्विक बोन्स जो होता है ग्रो हो जाता है, हिप्स ब्रॉड हो जाता है और ब्रेस्ट्स गेटिंग इन लार्ज, और जो उनके ब्रेस्ट होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। इन बॉयज शोल्डर ब्रॉडन, जो शोल्डर होता है चौड़ा होने लगता है। एंड बॉडी मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन द गर्ल्स। कठोर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है गर्ल्स के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी होती है। अब देखिए चेंजेस इन बॉयज प्यूबर्टी एज में क्या क्या देख, सबसे पहले तो बॉडी में चेंजेस में आपका गर्ल्स में दूसरा चेंज हुआ, बॉयज में दूसरा चेंज हुआ। अब देखिए वॉइस में भी प्यूबर्टी एज में चेंजेस होता है। एट प्यूबर्टी जब द वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज निकलती है लैरिंग्स बोला जाता है, बिगेंस टू ग्रो, बढ़ना शुरू हो जाता है। द वॉइस बॉक्स इन बॉयज इज लार्जर देन दैट इन गर्ल्स। जो बॉयज की वॉइस होती है गर्ल्स से क्या होती है, जो वॉइस बॉक्स होता है गर्ल्स की अपेक्षा बॉयज में क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, इसको अगर शुद्ध हिंदी में बोला है तो स्वर यंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, लैरिंग्स को द अब देखिए द वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन इन एडम्स एप्पल इन दियर थ्रोट। अगर आप बॉयज में देखेंगे तो एडम्स एप्पल थोड़ा सा गले के नीचे में हल्का नुकीला सा निकला रहता है, वहीं आपका क्या है, लेरिंग्स है, एडम्स एप्पल के नाम जाना जाता है। द बॉयज बॉक्स इन गर्ल्स आर हार्डली विजिबल। ठीक है, अच्छे से नहीं दिख सकता। इन बॉयज द वॉइस बिकम डीप एंड हार्श, मतलब बॉयज में लड़कों की जो आवाज होती है वो मोटी हो जाती है और कठोर हो जाती है। इन गर्ल्स बॉयज बिकम श्रिल और हाई पिचेस, मतलब बहुत ही क्या हो जाएगा आपका, बहुत ही पिच मीन्स हाई पिच हो जाएगा, मतलब श्रिल का मतलब यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, हाई पिचेस। ठीक, इन एडोलेसेंट बॉयज समटाइम्स द वॉइस बिकम hoarse due to the abnormalities in muscles of growing boys box। ठीक है, बॉयज में एडोसेंट में क्या होता है, कभी कभी आवाज बहुत ही हॉर्स हो जाएगी, क्यों, एबनॉर्मलिटी असमानता आ जाती है उनके वॉइस बॉक्स के ग्रोइंग में, बट दिस चेंजेस इज टेम्परेरी, आफ्टर सम टाइम द वॉइस बिकम नॉर्मल, और कुछ समय के बाद इनकी जो वॉइस होती है वो नॉर्मल हो जाएगी। इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सीबेसियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। प्यूबर्टी के टाइम में स्वेट ग्लैंड और जो ऑयल ग्लैंड होता है इंक्रीज होने लगता है। दिस काजेज एग्नेन पिंपल ऑन द फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में पिंपल और फेस चेहरे पर लगभग लोगों को देखने के मिल जाते हैं। डेवलप ऑफ सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम फंक्शनल। प्यूबर्टी एज में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कार्यात्मक हो जाता है, कार्य करने की क्षमता उसको प्रदान हो जाती है। इन बॉयज द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली। बॉयज में जो मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और पेनिस होता है और फुल्ली डेवलप हो जाता है। द टेस्टिस बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म, और जो टेस्टिस होता है उनका वो स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए एक्टिव हो जाता है। ठीक है, इन गर्ल्स द ओवरीज इन लार्ज
एंड एग बिगेन टू मैच्योर, और उसमें गर्ल्स में ओवरी इनलार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और जो एग होता है वो मैच्योर होने के लिए रेडी हो जाता है। आल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और जैसे कि बॉयज का पेनिस जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, वैसे ही गर्ल्स की जो ओवरी होती है वो मैच्योर एग प्रोड्यूस करती है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी ओवम जानते हैं। ठीक है, गर्ल्स मैच्योर एग को हम लोग ओवम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन यहाँ पे हो गया। अब reaching mental and intellectual and emotional maturity. Adolescence is also a period of change in person's way of thinking. Adolescence में सोचने समझने की क्षमता भी क्या होती है, बदल जाती है। इट इज़ द टाइम व्हेन द ब्रेन एक्वायर द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग, और यही समय है जब हम लोग का जो ब्रेन होता है, एडोलेसेंस में ब्रेन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षमता क्या करता है, एक्वायर कर लेता है किसी चीज़ को सीखने की। द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द एडोलेसेंस, स्पेन कंसीडरेबल टाइम ऑन थिंकिंग, प्लानिंग फॉर फ्यूचर एक्सेट्रा। इसी एज में क्या होता है कि हम लोग सोचने समझते लगते हैं, समय समय सारी चीज़ सोचने लगते हैं, और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। इनफैक्ट इट इज़ द एक्साइटिंग फेज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वास्तव में यह बहुत ही एक्साइटिंग, उत्सुकता से भरा हुआ, आश्चर्य से भरा हुआ फेज है ग्रो करने का। देखिए, ड्यूरिंग दिस फेज द एडोलेसेंस, ड्यूरिंग दिस फेज द एडोलेसेंस क्या होते हैं, बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, सचेत हो जाते हैं। स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, अर्ज टू डेवलप रिलेशनशिप विद द पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स, नीड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। अपोजिट सेक्स जैसे बॉय है तो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अपोजिट सेक्स का मतलब बॉय है तो गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होता है दोस्त बनाने के लिए, और अगर गर्ल्स रहेगा तो बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होगा दोस्त बनाने के, रिलेशनशिप बनाने के लिए। ठीक है, बिकम मोर इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक है, सचेत हो जाते हैं अपने आप को लेके। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा। ध्यान से देखिए, एडोलेसेंस इज एन इमोशनल टाइम। क्या है, यह एक इमोशनल टाइम है। एट दिस फेज हार्मोन में काज मूड स्विंग। मूड स्विंग का मतलब ऑफ एंड ऑन टाइप ऑफ मूड चेंज, मतलब कभी हम लोग का मूड बढ़िया हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग मूड स्विंग बोलते हैं। एट दिस एट टाइम एन एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर while trying to adjust the changes taking place in the body and the mind। फिर से देखेंगे, एट टाइम द एडोलेसेंट्स में फील इनसिक्योर, इनसिक्योर मीन्स असुरक्षित फील करता है, while trying to adjust the changes taking place in the body and mind। जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस टेकिंग प्लेस होते हैं उससे इनसिक्योर फील करता है। ठीक है, एडोलेसेंस should learn to cope with the stress causing by these changes। ठीक है, एडोलेसेंस को स्ट्रेस भी होता है इस चेंजेस से, जब ये सब चेंजेस आते हैं। दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप्स, मतलब यह सबके में होना है, नेचुरल है। ठीक है, देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, असुरक्षित फील करने के लिए कोई रीजन नहीं। यू मे टेक गाइडेंस फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर, आप लोग अपने पेरेंट्स और टीचर से गाइडेंस ले सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आप लोग को होती है, दे वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, और वो लोग बहुत ही खुश होंगे आप लोग की मदद करके। हाँ, आप लोग अपने मम्मी पापा को जो भी समस्या है सारी समस्याओं को शेयर करना चाहिए, अगर इस प्रकार की किसी प्रकार की समस्या आती है। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग जो बचा हुआ चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे।